मैं उत्तर प्रदेश के हाथरस ज़िले के सादाबाद विधानसभा से विधायक हूँ और वर्तमान में पहली बार चुनकर आया हूँ। मेरा नाम प्रदीप कुमार सिंह उर्फ गुड्डू चौधरी है। मेरा निर्वाचन क्षेत्र सादाबाद है, जो हाथरस ज़िले में 3 विधानसभाएं हैं, उनमें से एक सादाबाद विधानसभा आती है। मैं वहाँ से बिलोंग करता हूँ और वहाँ से पहली बार विधायक चुना हूँ। देखिए, हमको पहली बार ऐसे सम्मेलन में आने का मौका मिला है। मैं सबसे पहले तो जितने भी इसके ऑर्गेनाइज़र हैं उनको बहुत बहुत बधाई देना चाहता हूं और कहना चाहता हूं कि इस तरीके की सेमिनार हमेशा और हर साल होती रहे, तो जिससे आपस में एक दूसरे का मिलन मेल जोल होता रहना चाहिए और एक दूसरे का परिचय होता रहना चाहिए। और इस माध्यम से जो युवा पीढ़ी है उससे मिलने का मौका मिलता है। जो कंपनी ऑर्गेनाइज करा रही हैं, जो स्कूल कॉलेज के बच्चे हमें यहाँ तक लेके आए, वो हमें बड़ा अच्छा लग रहा है। मेरा राजनीति में बहुत ज़्यादा अनुभव नहीं है। मैं 10-11 साल हुए राजनीति में आए हुए हैं। मैं सबसे पहले गांव में जो छोटे चुनाव होते हैं डिस्ट्रिक्ट बोर्ड के, जिला पंचायत जिन्हें बोलते हैं, डिस्ट्रिक्ट बोर्ड का चुनाव लड़ा था और इजीली, क्योंकि मैं क्षेत्र में जनता की सेवा के लिए तत्पर रहता हूं, इसलिए मुझे जनता ने चुना और मैं 5000 वोटों से पहला जिला पंचायत का चुनाव जीता। और दोबारा मैं 2021 में जिला पंचायत का चुनाव लड़ा तो मुझे हाथरस ज़िले में रिकॉर्ड मतों से जिताया गया, 14,000 मतों से मुझे जिताया गया। और उसके बाद 2022 में जब विधानसभा का चुनाव हुआ तो आदरणीय जयंत चौधरी जी ने, राष्ट्रीय लोकदल जो चौधरी चरण सिंह जी की पार्टी थी, उससे मुझे टिकट मिला और मैं पहली बार अपने प्रतिद्वंदी को 7,000 वोटों से हराकर चुनाव जीता सादाबाद विधानसभा। मेरा जीवन का जो मूल तत्व है वो है हम गरीबों की सेवा करें, मजदूर और किसान की आवाज़ को सड़क से लेकर संसद तक पहुंचाने का काम करें। ये मेरा मूल तत्व है। देखिए, हमारे भारत के अंदर जो लोकतंत्र है, इसमें कोई दो राय नहीं कि जिसका राजा और रंक को एक ही श्रेणी में रखा गया है। जो वैल्यू एक गरीब की, एक मजदूर की वोट की है, वही हमारे यहाँ के प्राइम मिनिस्टर की वोट की वैल्यू है। तो मैं भारतीय लोकतंत्र को बहुत मजबूत मानता हूँ और उम्मीद करता हूँ कि जो भी इसमें और छोटी मोटी त्रुटियाँ हैं उन्हें सुधार कर और लोकतंत्र को मजबूत किया जाए। मैं 2022 में जब एमएलए का चुनाव लड़ा तो मेरा जो प्रतिद्वंदी था वो उत्तर प्रदेश में टॉप 10 की गिनती में था। तो मेरा और उनका कोई कद नहीं था, लेकिन जनता की भावनाओं ने, जनता की आशीर्वाद ने और ईश्वर के आशीर्वाद ने मुझे वो चुनाव जिताकर यहाँ तक पहुँचाने का काम किया। इससे बड़ा मेरा लिए जीवन का यादगार पल कोई हो नहीं सकता है कि जो मैं 2022 में पहला एमएलए का चुनाव जीता। देखिए, जब से पॉलिटिक्स में आया हूँ, जो व्यक्तिगत काम है वो तो बिल्कुल दरकिनार कर दिए गए हैं। मैं जनता की सेवा के लिए कम से कम 14 से 16 घंटे तत्पर हाजिर रहता हूं। जब भी जनता को ज़रूरत होती है 24 घंटे मोबाइल पर अवेलेबल रहता हूं और सोचता हूं कि मेरी कोई भी कॉल करने से या मेरे से न मिलने से किसी जनता को कोई असुविधा न हो जाए, इसलिए मैं रूबरू जनता से 16 घंटे रूबरू होता हूं और 24 घंटे मोबाइल पर उपलब्ध रहता हूं। मैं चाहता हूं कि मैं गरीब, किसान और मजदूर के 24 घंटे काम आऊं, ऐसी मैं उम्मीद करता हूं। मेरे मुताबिक मेरी सबसे बड़ी ताकत मैं उत्तर प्रदेश से बिलोंग करता हूं। मेरा उत्तर प्रदेश और आगे बढ़े, मेरा भारत देश और आगे बढ़े, ऐसी मैं उम्मीद करता हूं। देखिए, ये इसमें कोई दो राय नहीं कि राजनीति में जब से कुछ भ्रष्टाचारी लोग घुसे हैं उस समय से राजनीति को गंदा माध्यम समझा जा रहा है, लेकिन राजनीति जनता की सेवा करने का सबसे बढ़िया प्लेटफॉर्म है और युवाओं को इससे डरना नहीं चाहिए। युवाओं को राजनीति में
पढ़ने के बाद राजनीति में ज़रूर आना चाहिए, और अगर युवा आएंगे राजनीति में तो ये देश, हमारा भारत देश और बहुत बड़ी बुलंदियों पर और ऊंचाइयों पर पहुंचेगा, ऐसा मेरा मानना है।